आज हम करेंगे 9वीं क्लास का हिंदी का 6th लेसन, जिसकी जीवनी पहले मैं करा चुकी हूँ, हरिशंकर परसाई। तो आज हम करेंगे पाठ का सार, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। तो पहले शब्दार्थ है। उपहास मीन्स खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाला। आग्रह मीन्स निवेदन करना। कलेश मीन्स दुख। तगादा तगाजा करना। पन्हैया देसी जूतियाँ। बिसरना मीन्स भूल जाना। नेम मीन्स नियम। धर्म मीन्स कर्तव्य। बंद मीन्स फीता। बेतरतीब, फीता में जो उसके तस्मे होते हैं जूते के बंद। बेतरतीब अव्यवस्थित। ठाठ शान। बरकाकर मीन्स बचाकर। तो पाठ का सार हम करेंगे अब। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रकृति पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो देखकर सोचता है कि यदि प्रेमचंद की फ़ोटो खिंचाने की पोशाक ऐसी है तो उसकी पहनने की पोशाक कैसी होगी। लेखक को हैरानी होती है कि क्या प्रेमचंद को फ़ोटो खिंचाते समय यह पता नहीं था कि उनका जूता फटा हुआ है, जिसमें से उंगली बाहर दिखाई दे रही है। उन्हें इस पर न लज्जा आई न संकोच हुआ। वे यदि धोती को जरा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक सकती थी। फ़ोटो खिंचवाते समय इनके चेहरे पर बेपरवाही और बहुत विश्वास दिखाई देता है। इनके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान है जो किसी का उपहास करती हुई दिखाई देती है। लेखक सोचता है कि यह कैसा आदमी है जो फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है। इसे ठीक जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवानी चाहिए थी। लगता है कि पत्नी के आग्रह पर जैसा वह था वैसे ही फ़ोटो खिंचवाने चल पड़ा होगा। उसे इस बात का दुख है कि इस आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी अच्छा जूता न था। उसे लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, नहीं तो किसी से जूते मांगकर ही फ़ोटो खिंचवाते। लोग मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। प्रेमचंद के समय में टोपी 8 आने में और जूते 5 रुपये में मिल जाते होंगे। अब तो एक जूते की कीमत में 2500 टोपियाँ आ जाती हैं। प्रेमचंद जैसे कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक को फोटो में फटे जूते पहने देखकर लेखक बहुत दुखी होता है। लेखक का अपना जूता भी कोई खास अच्छा नहीं है। वह ऊपर से अच्छा है परंतु उसके अंगूठे के नीचे का तलवा घिसा हुआ है। प्रेमचंद के जूते से उंगली बाहर निकली हुई भी थी, परंतु लेखक का पंजा नीचे से घिस रहा है। उसे अपनी उंगली ढकी होने का लाभ यह है कि उसके जूते के फटे हुए तले का किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वह पर्दे में है। प्रेमचंद फटा जूता ठाठ से पहनते हैं, पर लेखक को ऐसा करने में संकोच का अनुभव होता है। वह आजीवन ऐसा फोटो नहीं खिंचवाएगा। प्रेमचंद की मुस्कान उसे चुभती हुई लगती है। वह सोचता है कि इस मुस्कान का अर्थ यह तो नहीं है कि होरी का गोदान हो गया अथवा पूस की रात में सुअर हल्कों का खेत चल गई, या डॉक्टर के न आने से सुजान भगत का लड़का मर गया। उसे लगता है कि जब माधव औरत के कफन के चंदे से शराब पी गया था तो उस समय की मुस्कान है। लेखक फिर से प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर सोचता है, शायद बनिए के तगाजे से बचने के लिए वह मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटने के कारण इनके जूते फट गए हैं। कुम्भनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया होगा तो उसे कहना पड़ा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। जूते तो समय चलने से घिसता फटता नहीं, तो तुम्हारा जूता कैसे फटा। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होंगे जिससे उनका जूता फट गया होगा। वे उस सख्त चीज़ को ठोकर मारे बिना भी निकल सकते थे, जैसे नदियाँ पहाड़ फोड़ने के स्थान पर रास्ता बदलकर घूमकर चली जाती हैं। प्रेमचंद समझौतावादी नहीं थे, इसलिए उनके पाँव की उंगली उस ओर संकेत करती हुई लगती है जो घृणित है। उसकी ओर हाथ की नहीं पाँव की उंगली से तुम इशारा करते हो। वास्तव में तुम उन सब पर हंसते हो जो उंगली छिपाते हैं और तलवा घिसते हैं, जो समझौतावादी हैं। प्रेमचंद ने तो उंगली जूते को फाड़कर बाहर निकाल ली, पर पाँव तो बचा लिया था, परंतु जो तलवे घिस रहे हैं उनका तो पाँव ही घिस जाएगा। वे कैसे चलेंगी। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते और उंगली के इशारे को समझ रहा है और उनकी व्यंग भरी मुस्कान का अर्थ भी जानता है। तो यहाँ पर पाठ का सार मैंने आपको समझा दिया।
ये पाठ अपनी नोटबुक में से तुम्हें पढ़ना है और इसके छोटे क्वेश्चन भी लिखने हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता उभर कर आती हैं। तो इसमें प्रेमचंद के बारे में बताना है। तो इस पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे। वे धोती कुर्ता पहनते थे, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी और पैरों में कैनवस का जूता पहनते थे। अपनी वेशभूषा पर भी विशेष ध्यान नहीं देते थे। उनके फटे जूते से उंगली बाहर निकली होने पर भी उन्हें संकोच नहीं होता था। उनके चेहरे पर सदा बेप्रवाही तथा विश्वास का भाव रहता था। वे जीवन संघर्षों में से नहीं घबराते थे, वे निरंतर कार्य करते रहते थे। इनमें दो पंक्ति दे रखी है, इनमें व्यंग स्पष्ट करना है कि इनमें इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। साथ में इसके छोटे क्वेश्चन भी साथ में दे दिए हैं, वो भी आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। जैसे है, जूता हमेशा ही टोपी से महंगा रहा है, कीमती रहा है। जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक टोपी पर अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां नौछावर होती हैं। तो लेखक यह कहना चाहता है, प्रस्तुत पंक्ति सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर प्रसाद रचित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते से ली गई है। लेखक कहना चाहता है कि जूता टोपी से महंगा होता है, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए जूता खरीदना आसान नहीं होता। एक जूते की कीमत में अनेक टोपियाँ खरीदी जा सकती हैं। टोपी तो नहीं पहनी जा सकती है, पर जूता नया नहीं खरीद लिया जा सकता। अगला है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो पंक्तियाँ वही आएंगी। प्रस्तुत पंक्ति सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर प्रसाद रचित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते से ली गई हैं। लेखक कहता है कि आज के युग में सभी अपनी कमियों, कमजोरियों तथा बुराइयों को छुपा कर देख सकते हैं, इसलिए सब पर्दे के महत्व को स्वीकार करते हैं। परंतु प्रेमचंद किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए पर्दे का महत्व नहीं समझते थे। आज के आडंबर प्रिय लोग बाहरी तड़क भड़क दिखावे के लिए पर्दे के प्रथा पर न्यौछावर हो रहे हैं। अगली पंक्ति है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो प्रेमचंद लेखक कहता है कि प्रेमचंद की करनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। वे जिसे पसंद नहीं करते थे उसकी खुलकर आलोचना करते थे। इसलिए लेखक ने लिखा है कि प्रेमचंद जिसे घृणित समझते थे उनकी तरफ वे हाथ से नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते थे। प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार समझ बदलने की क्या वजह हो सकती है। तो प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार इसलिए बदल गया क्योंकि उसे लगा कि प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे। वे अपनी वेशभूषा के बारे में अधिक ध्यान नहीं देते थे। वे एक सामान्य व्यक्ति के समान उपलब्ध साधनों के अनुसार ही वेशभूषा धारण करते थे। उन्हें दिखावे में विश्वास नहीं था, वे जैसे हैं वैसे ही दिखाई देना चाहते थे। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन सद्धर्मों के को इंगित करने के लिए किया गया है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाली मुसीबतों, कठिनाइयों, समस्याओं, परेशानियों, संघर्षों आदि के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का वर्णन करते हुए लेखकों की दयनीय आर्थिक स्थिति पर कटाक्ष किया है। प्रेमचंद युग प्रवर्तक, कथाकार एवं उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, परंतु उन्हें फटे जूते पहनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। वे इतने सहज थे कि उन्हें अपनी फटेहाली पर लज्जा या संकोच नहीं होता था। वे बेप्रवाह तथा दृढ़ विश्वासी थे। इसके विपरीत आज समाज में प्रदर्शन प्रधान हो गया है। लोग मांग कर वर दिखाई, बारात चढ़ाना आदि करते हैं। प्रेमचंद की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। अब है छोटे क्वेश्चन। प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध किसके द्वारा रचित है। तो इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, अपनी पत्नी के साथ। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मूछें थी, घनी। प्रेमचंद के पाँव में किसके बने जूते थे, कैनवास के।
प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा छेद था? बाएं पैर के जूते में। प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था? पोशाकें बदलने का। छेद से क्या अभिप्राय दिखाई दे रहा था? उंगली। उस समय जूते का दाम क्या होगा? 5 रुपये। लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था? अंगूठे के नीचे से। लेखक का हौसला प्रेमचंद की किस भाव छवि से पस्त हुआ? व्यंग मुस्कान से। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? कुंभन दास का। लेखक के पास किसका चित्र है? प्रेमचंद का। प्रेमचंद के कौन से पैर का जूता ठीक था? दाएं पैर का। लेखक प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा है? साहित्यिक पुरखा। उस समय टोपी का दाम क्या होगा? 8 आने। नेम धर्म वाली कमजोरी किसकी है? होरी की। प्रेमचंद के लिए नेम धर्म क्या है? मुक्ति। प्रेमचंद किसका महत्व नहीं जानते? पर्दे का। प्रेमचंद को क्या पसंद नहीं है? दिखावा। लेखक को प्रेमचंद का क्या चुभ रहा है? फटा जूता। टीले को बरकाकर बाजू से निकलने का आशय है अनदेखा करना, समस्याओं को अनदेखा करना। तो यहाँ पर लेसन पूरा हो गया है, इसे अपनी कॉपी पर करना है और इसे लर्न करना है।